देख रहे थे अपन वृद्ध दारुक के बारे में पढ़ लेते हैं। वृद्ध दारुकम आवेगी छागात्री वृक्षगंधिका वृद्ध दारु कषाय उष्ण कटु तिक्त रसायनम। इम्पोर्टेंट है कि ये भाई कटु तिक्त कषाय रस होके भी रसायन है। ऐसे खतरनाक वाले ऐसे असुरीय विपाक अलग ही है उनका और कार्य कुछ अलग ही कर रहे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो मधुर रस के जो द्रव्य होते वो होते रसायन कार्य करने वाले, पर ये कटु तिक्न कषाय, कटु तिक्त कषाय और उष्ण ऐसे द्रव्य होके भी ये क्या कर रहा है, वृद्ध दारू कर रहा है रसायन। और क्या बोला है उन्होंने, वृक्ष बोला है, वृक्षता बढ़ाने वाला। वात आम वात अर्थ इम्पोर्टेंट ये है कि आप आम वात के अंदर अगर आपको कोई क्रूश पेशेंट दिख रहा है, आम वात का अगर कोई क्रूश पेशेंट दिख रहा है, उसमें आपको रसायन कार्य करना है तो भाई वृद्ध दारू सबसे बेस्ट। और मिलता भी है, इसका ये होता है वेल्ली होती है, वेल होता है, वेल बड़े बड़े बत्ती भी होते हैं, अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है। आम वात में रसायन के तौर पर आप इसका यूज कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। क्योंकि आम है तो कटुतिक्त कषाय रस से वो आम को जीत भी जाएगा, लेकिन उष्ण है, आम के लिए भाई डायरेक्टली अपोजिट ही हो रहा है। और बोला है रसायन, ये सबसे बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस होगी अगर आम वात में अगर आपको कार्य करना है। और बोल रहा है वो अर्श के अंदर भी करता है, अगर अर्श की संप्राप्ति में भी आपको आम का संबंध ज़्यादा लग रहा है, रसायन कार्य अगर आप करना है, अर्श बार बार हो जा रही है, परिकृति करता बार बार हो जा रही है, भाई साहब रसायन कार्य तो चाहिए। तो रसायन प्लस उस व्याधि का आपको विपरीत जाना है तो ये सबसे बेस्ट है वृद्ध दारू। शोध भी बताएं, यानी आम बात के अंदर अगर संधियों में अगर शोध है उसके अंदर भी आप इसका यूज कर सकते हो वृद्ध दारू का। मेह कप प्रणोद, प्रमेह और कप का नाश करने वाला ऐसा बोला है। देखा कप का नाश करके रसायन कार्य करने वाला, क्या खतरनाक है। यानी कि मे भी ऐसा होता होगा कि जो मसल्स है उसके अंदर का आम का नाश करके स्ट्रेंथ बढ़ाता होगा, है कि नहीं, बल्क नहीं बढ़ाता होगा, ये उसकी क्वालिटी बढ़ाता होगा, है कि नहीं। जैसे आप मधुर शीत आपने ली, जैसे मधुर शीत ली आपने, शतावरी क्या करेगी, मसल का बल्क बढ़ाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाएगी। पर ये जो है ये शोधन करके तुम्हारे सेल्स के अंदर का शोधन समझो, किसका भी शोधन करके, आम का पाचन करके शोधन करके भी रसायन कार्य करने वाला सा वृद्ध दारू सबसे बेस्ट है। इसलिए इसको त्रयोदशांग गुगुल में भी यूज किया है। अपन बोलते हैं भाई त्रयोदशांग में से शुक्रवृद्धक रसायन द्रव्य क्यों डाला, फिर बाद में अपन वृद्ध दारू का अगर रसवीर विभाग देखो तो आम की विपरीत ही है, इसलिए ग्रह बोला उसमें त्रयोदशांग। आगे क्या बोल रहे हो, वृद्ध दारू शुक्र आयु बल मेहदा, देखो मेदा आ गई, शुक्र आयुष्य बढ़ाने वाला, बल बढ़ाने वाला, यानी जिस वात व्याधि के पेशेंट ने, आम वात के पेशेंट में बल कम है उसमें तुम डायरेक्टली गो पर वृद्ध दारू दे सकते हो। मेधा अग्नि बढ़ाने वाला, अग्नि स्वर कांति कर सरगुण भी है, इम्पोर्टेंट ये है, सरगुण है, सरगुण के कारण दोषों को बाहर निकालने वाला। अर्श के अंदर भी अगर आपको आम के वजह से विबंध मल निग्रह किए से अगर प्रयोग कर रहे तब तो वृद्ध दारू का कषाय बना कर दे सकते हो, क्योंकि अनुलोमन करेगा सरगुण के कारण। अग्निवर्धक भी, स्वर कांतिकर भी, अगर किस पेशेंट में कांति अगर कम है, जैसे आम वात के पेशेंट में वात व्याधि है, उसमें आप रसायन के तौर पर, वात व्याधि का रसायन क्या है फिर, वृद्ध दारू बेस्ट है, वृद्ध दारू भूलना नहीं। चलो चालू करते ही वात व्याधि। क्या बोल रहे हैं, लक्ष्मी विलास क्या, लक्ष्मी विलास के अंदर है क्या ये कंटेंट? लक्ष्मी विलास के अंदर भी है, ये लिख लो। त्रयोदशांग का एक कंटेंट है, लक्ष्मी विलास रस का एक कंटेंट है। लक्ष्मी विलास रस भी तो वो रासायनिक बोला है।
हाँ लक्ष्मी लक्ष्मी प्रार्थना तो कब चेस्ट में देते हैं, ये तो कहीं पर भी दे सकते हो आप, तो चेस्ट में देते हो। चेस्ट में देते हैं। इन्फेक्शन में से अच्छा है रसायन कार्य करता है लक्ष्मी विलास। मैं तो बहुत यूज करता हूँ लक्ष्मी विलास। दे दो भाई जिसको नासा की व्याधि हो रही है, अस्थमा का व्याधि है, सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। एक मिनट, एक बार इस द्रव्य गुण के बुक में देख लीजिए, वृद्धदारों का कुछ में कुडवद्वयम् कृष्णगन्धात्मक गाढक्यो पृथक् पञ्चफलं भवेत्। रास्ना चित्रक यो द्वे द्वे दशमूलं फलो उन्मितं जलद्रोणे पचेत पादशेषे प्रस्थ उन्मितं पृथक्। सूरा अर्नाल द मध्य धान्य अम्ल सौवीरक तुषदकम्। कोल दाडिम वृक्ष अम्लरसं तैल वसाघृतं मज्जानं च पयश्चैव जीवनीय फलानि षट्। कल्कं दत्वा महास्नेहं सम्यग् एनं विपाचय शिरा मज्जा अस्थिगे वाते सर्वांग एकांग रोगीषु वेपना आक्षेपशूलेषु तद अभ्यंगे प्रयोजयत। पढ़ो पढ़ो हिंदी में पढ़ो। त्रिफला मिलित एक प्रस्थ, कुलकी 2 कुड़ो, सहीजन की छाल 5 फल, अरहर की दाल 5 फल, रासना 2 फल, चित्रक 2 फल, दशमूल के प्रत्येक द्रव्य 1-1 फल, इन्हें लेकर भूसा की तरह कूट कर 1 द्रोण जल में क्वाथ बनाए और चौथाई जल बचे तो क्वाथ छान ले। फिर उस क्वाथ में सूरा, कांजी, खट्टी दही, सौवीरक, तुषोदक, खट्टे बेर का रस, खट्टे अनार का रस, तैल, चर्बी, घृत, मज्जा, दूध, इनको 1-1 प्रस्थ डाले तथा जीवनीय गण की 10 औषधियों को मिलित कर 6 पल लेकर उनका कल्क बनाकर डाल दे और विधिवत इस महास्नेह का पाक करे। जब स्नेह तैयार हो जाए तो छानकर सुरक्षित रख ले। जब सिरागत, मज्जागत या अस्थिगत वायुजन्य विकार हो या समस्त शरीर में या शरीर के किसी एक अंग में वातज रोग हो या शरीर में कंपन हो या आक्षेपक रोग हो अथवा कहीं पर भी शूल हो तो इस महास्नेह की मालिश करनी चाहिए। क्या फिर क्या अंडरस्टैंड होता है ऐसा पढ़ के? देखो, जहाँ पर वृक्ष स्निग्धता, वृक्षता के कारण अगर ज़्यादा वात का ये हो रहा है, यानी कि बहुत सारी वात के हेतु है, बोल रहा है कि डेली में ट्रैवलिंग भी करता हूँ, एक नहीं खाना भी टाइम पे भी नहीं खा सकता, ऐसा विषम भोजन होके वात का ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हेतु मिल रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे महास्नेह जैसे आप हेतु यूज़ कर सकते हो। क्या है इसके अंदर आपने अगर देखा तो कांजी है, मध्य विशेष, सूरा, सोवीर, खट्टी दही, ऐसे खट्टे बेर का रस, दाडिम रस, वृक्ष अम्ल, ऐसा पूरा अम्लता युक्त भर दिया उन्होंने। अम्ल रस अबंडेंट क्वांटिटी में भर दिया और बाद में बोला कि तेल, वसा, घृत, मज्जा ऐसा महास्नेह बना दिया, दूध भी डाल दिया, दशमूल भी डाल दिए, जीवनीय गण भी डाल दिया। ऐसा अम्ल रस प्रदान पृथ्वी और तेज इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पृथ्वी नहीं डाली, सिर्फ स्नेह नहीं डाला, अम्ल रस भी डाल दिया। अम्ल रस अनुलोमन भी करेगा और तेज है उसके अंदर, अग्नि है, तो भाई स्थानिक जो है सेलुलर लेवल की अग्नि को ये भाई स्टिमुलेट करेगा। मज्जा और अस्थिगामी तो बोला उन्होंने, सीरा, मज्जा, अस्थिगे इम्पोर्टेंट है। एक ही वर्ड में आया है, देखो वो क्या बोल रहा है, सीरा, मज्जा, अस्थिगे। तो ऐसा बोल सकते हैं आप, अस्थिगत जो ब्लड सप्लाई है उसको इंक्रीज करेगा, या मज्जागत जो है भाई ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज करेगा, सीरा के जो शैथिल्य है उसको ये ठीक करेगा। इन्हें रक्त के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रहा है ये महास्नेह हो की भी, ठीक है ना। अगर आपने पिछले भी देखा था, पिछले इसमें भी आया था ना शायद, सीरा का कोई तो भी कल्प आया था ना, कौन सा आया था? पिछले कल्प में आया था ना सीरा, शायद हाँ ये हाँ दशमूलादि मज्जा स्नेह में आया था। सीरा पर्व अस्ति कोष्ठस्थ। देखो अगर आप देखो ना तो ये वातवेदी के अंदर 2 कल्पों के अंदर सीरा आया है। तो ऐसा आप सोच सकते हो, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, पर आप सोच सकते हो एक अलग टाइप की सोच। वीर कहाँ पर दशमूलादि स्नेह आपको देना है कि नहीं, कहाँ पर ये त्रिफलादि चतु महास्नेह देना है। और क्या बोल रहे हो, सर्वांग एकांग रोगेशु वेपन आक्षेप शूलेशु तदा अभ्यंग प्रयोज्य। अभ्यंग ही करना ऐसा उन्होंने बोला है, पान भी आप कर सकते हो, पर इन्होंने बोला जब वेपन हो, आक्षेप हो और शूल हो, शूल प्रधान वात व्याधि में आपको देना है
क्या? त्रिफलादि महास्नेह। त्रिफलादि महास्नेह। इसमें अब बोला देखो ना क्लियरली बेटा, सीरा अस्थि मज्जगी, मज्जगी। और मज्जा और अस्थि में अगर तुमको पेन हो रहा है, मैक्सिमम होता है ये संधिगत वात में भाई साहब, तो आप गो फॉर त्रिफलादि महास्नेह अभ्यंग। त्रिफलादि महास्नेह अभ्यंग। अगर आप दशमूलादि महास्नेह के अंदर देखोगे तो उन्होंने ग्राम्य पशु पक्षी का मांस रस डाला, इसमें डाला क्या? नहीं, तो ये वेज ये हुआ और पॉइंट टू बी, नॉन-वेज हुआ। ये पॉइंट टू बी नोटेड। वेज नॉन वेज कल पर लिखती जाओ ये नॉन-वेज हुआ, ये वेज। इसमें डाला ना त्रिफलादि महास्नेह वेज, दशमूलादि मज्जास्नेह नॉन-वेज। हाँ, क्या बोल रही थी फिर आप? एक बार फिर से वो दशमूलादि स्नेह के अंदर फलश्रुति देखो, क्या बोल रहा है वो? नावन अभ्यंग सब कुछ कर लो भाई, पानानुवासन। आगे क्या बोल रहा है वो? प्रणुदा आशु मारुतम सिरा पर्व अस्ति कोष्ठस्थ प्रणुदा आशु मारुतम येसु प्रक्षीण मज्जान। शीन, जहाँ पर शीन है कंडीशन, वहाँ पर तुमको क्या यूज करना है? जहाँ पर भाई प्यूबर क्षय हो चुका है वहाँ पर क्या देना है तुम्हें? मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में हमें दशमूलादि मज्जास्नेह देना है, हाँ, और ऑस्टियो आर्थराइटिस में हमें त्रिफलादि मज्जास्नेह देना है। त्रिफलादि स्नेह आप कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है। और एक डिफरेंशिएट अपन कर सकते हैं, क्या बोल रहा है वो? दशमूलादि महास्नेह में प्योरली क्या बोल रहा है? बल पुष्टि कर्म क्षीण शुक्र ओजस, यानी जहाँ पर शुक्र की क्षीणता है वात व्याधि के अंदर, लेकिन शुक्र क्षय के कारण भी वात प्रकोप हो जाता है क्या? पहली बताए थे हमें, फिर से आ जाओ, फिर से बताता हूँ। ये हेतु वात व्याधि के हेतु देख लो, शायद सेकंड नंबर का ये हेतु है ना कुमरे? हाँ डॉक्टर, कितने नंबर का हेतु है? पांच व्याधि के हेतु में था ना? काय कोणता? अति मैथुन, अति विवाह है ना? हाँ, ये देखो, पहले उन्होंने 15 नंबर के श्लोक में 28वें अध्याय में क्या बोला उसने? रुक्ष शीत अल्प लघु अन्न व्यवाय अति प्रति जागर, यानी कि पहले गुण धर्म बता दिए, उसके बाद में लघु अन्न के बाद में डायरेक्ट सेकंडली जो कार्य करने वाला हेतु है वो बताया भैया। शुक्र से वाद व्याधि पकड़े जाओगे तो आपको क्या देना है? दशमूलादि महास्नेह। कहाँ पर? ये हेतु पूछा करो डॉक्टर साहब, शुक्र से बताया। पेशेंट से डायरेक्ट शोधन के ऊपर मत, वर्धन तो करो, वर्धन करो, ठीक है? हेतु भी दिखा दिया। दशमूलादि महाक्षय किसमें देना? शुक्र शोधन, शुक्र क्षय में, शुक्र क्षय में। दशमूलादि अब तुम बोलो शुक्र क्षय कैसे पहचाना? पेशेंट से पूछो भाई, एक है फ्रीक्वेंसी क्या है उसके हिसाब से जितने तुम्हें हेतु मिले। देखो, डायग्नोसिस क्राइटेरिया कभी ये नहीं होना चाहिए भाई बस हाथ हिल रहा है मतलब व्याधि व्याधि, कंपन हो रहा है मतलब व्याधि व्याधि। लक्षणों से पहले हेतु आते हैं, हेतु पूर्व रूप उपशय और संप्राप्ति। संप्राप्ति आखिर में बोली भाई साहब, ठीक होने दो पेशेंट को, फिर बोलो भाई व्याधि व्याधि थी, पहले बोल रहे तुम एक चीज बताइए तो भैया, दशमूलादि महाक्षय में तो ना वो जंगली वो मासस पड़ा है, फिर पड़ा है, हाँ पढ़ा है ना? वही तो बोल रहा हूँ। हाँ वही तो। नॉन वेज होना चाहिए। हाँ ना, हाँ क्या बोल रहे फिर वो? तो दशमूलादि महास्नेह प्योरली संतर्पण करने के लिए ऐसा बोला है उन्होंने। और हाँ, शुक्र से मज्जा से, और नीचे बोला है बल पुष्टिकरम स्नाद अमृतपम। पर त्रिफलादि जो स्नेह है उसके अंदर क्या बोला कि वेपन, अगर कंपन हो रहा है, आक्षेप आ रहे हैं और शूल हो रहा है, शूल की कंडीशन में भाई तुम्हें क्या देना है? जहाँ पर खतरनाक वाला शूल हो, जहाँ पर तुमको शूल प्रधान कंडीशन में क्या देना है बच्चों? वेपन प्रधान कंडीशन में क्या देना है? दशमूलादि मज्जास्नेह फिर एवियन के पेशेंट में हम दे ही सकते दे सकते हो 100%, क्योंकि इसमें सीरा को वो प्रीनन कर्म कर रहा है। हाँ सीरा का बेस्ट दशमूलादि स्नेह। नहीं, कंपन अक्षय को शून्य में क्या देना है? ये दूसरा
त्रिफलादी महासने। और देखे इसमें और कुछ आपको लगता है क्या? हाँ वही, अगर बोन का कैंसर है, बोन तक मैलिग्नेंसी गई है, कंटिन्यूस पेन रहता है, जैसे मज्जागत वात में उन्होंने सतत रुक बोला है, उसके अंदर भी आप त्रिफलादी चतुस्नेह का उपयोग कर सकते हो, है क्या? शूल प्रधान कंडीशन, क्योंकि अम्ल रस दिया है उन्होंने, तो एक स्त्रोतरोध को निकालने वाला एक रहेगा, है कि नहीं? अगर तुम इधर देखोगे दशमूलादि महास्नेह में पूरे संतर्पण करने वाले द्रव्य डाले, पूरे संतर्पण करने वाले द्रव्य डाले, इसमें ज़्यादा स्त्रोतरोध को निकालने वाले द्रव्य डाले, ऐसा आप सोच सकते हैं। चलो, और इसके बारे में किसी को कुछ बताना है तो बताइए, कुछ अलग दिखता है तो। त्रिफलादी महासने अभ्यंतर यूज नहीं कर सकते। इन्होंने बोला तो नहीं है पर कर सकते हैं अपन, उन्होंने बोला है आप यूज़ तो कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, पर ऐसा स्पेसिफिकली यूज़ तो नहीं किया। आगे एक श्लोक है, उन्होंने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था का शायद, आगे एक श्लोक है कि मैं आगे जो भी स्नेह बता रहा हूँ वो आप सर्वस्व प्रयोग जाओ, कैसे भी प्रयोग करो, है कि नहीं? फिर इन्होंने बोला जहाँ पर वेपन अक्षय पर शूल है, इसके लिए आप अभ्यंग कर सकते हैं। रिसर्च भी हो गया इस पे, दशमूलादि हाँ, मज्जा से AVN, वहाँ पे और वैस्कुलर नेक्रोसिस पे काम कर सकता है। केस स्टडी है भाई इसकी, दशमूलादि महास्नेह की जून 2021 में हो गई है इस पे केस स्टडी। इसको आप एवीएन के अंदर कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुमरी आवाज तो आ रही ना? डॉक्टर। चलो कुमरी तुम ही पढ़ो ये 134 नंबर का श्लोक। हाँ डॉक्टर। निर्गुण्य मूलपत्राभ्या गृहीत्वा स्वरसं ततः तेन सिद्धं समतैलं नाडी कुष्ठ अनिल अर्तिषु एतं पामा अपचिनां च पानाभ्य अंजन पूरणं कार्पास अस्ति कुलत्तानां रस्य सिद्धं च वातनुत्। पढ़ो, अर्थ पढ़ो उसका। निर्गुंडी के मूल और पत्ती का स्वरस निकालकर स्वरस के समान परिणाम में तिल का तेल मिलाकर विधि पूर्वक तेल को पकावे। यह सिद्ध तेल नाड़ी व्रण, कुष्ठ, वात से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, पामा और अपची रोगों में पान, अभ्यंग तथा पूरण के रूप में प्रयोग करने से हितकारी होता है। कार्पास, अस्थि तथा कुलती के क्वाथ में पकाया गया तिल का तेल वात रोग को नष्ट करता है। कार्पस्यादि तेल देख लो एक बार, कार्पस्यादि तेल देखो क्या बोल रहे हैं वो, निर्गुंडी, निर्गुंडी के मूल। देखो क्या बोल रहा है उसने, स्पेसिफिकली बोला मूल और पत्ते का स्वरस। मूल को छोड़ना नहीं बच्चों, पत्ते लेके मत घूम लेना, मूल ही नहीं मिल रहा। मूल और पत्र का स्वरस लेकर समान परिमाण में लो और तिल तेल में क्या कराओ, सिंपल तेल है भाई, निर्गुंडी तेल सबसे बेस्ट और सबसे सिंपल है। देखो फलश्रुति में क्या बोल रहा है वो, नाड़ी व्रण, कुष्ठ और वात से उत्पन्न होने वाली पीड़ा, इम्पोर्टेंट है। नाड़ी कुष्ठ अनिल अर्तेषु, क्या बोल रहा है वो, नाड़ी कुष्ठ अनिल अर्तेषु, पेनफुल कंडीशन में आप ये निर्गुंडी तेल का आप यूज कर सकते हो। और थोड़ा कुष्ठ के अंदर भी बता, देखो वात व्याधि के अंदर कुष्ठ क्यों बताए, एक सोचने वाली बात है कि जो निर्गुंडी है, अगर ये आप बोल सकते हो कौन सा, सोरेटिक अर्थराइटिस, लिखो सोरेटिक अर्थराइटिस, सोरेटिक अर्थराइटिस, जिसमें संधि के अंदर, संधियों के ऊपर कुष्ठ के लेजेंस भी आ जाते हैं, और दूसरा अर्थराइटिस, जॉइंट पेन। अगर जॉइंट पेन एसोसिएटेड विद स्किन डिसीज अगर है तो उसमें क्या करना है, ड्रग ऑफ चॉइस निर्गुंडी तेल का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे भी देखो क्या बोल रहा है वो, पामा अपची, पामा और अपची में बोला है पान अभ्यंग पूरणम, पिलाना भी है पेशेंट को। कभी कभी पीजी में पूछ लेते हैं निर्गुंडी तेल का पान अभ्यंग पूरण करना है या पान अभ्यंग बस्ती करनी है या क्या करना है, वैसा
ऐसे 4-4 ऑप्शन भी देते हैं। जैसे पीछे के बहुत सारे तेल बताए ना, इसका भाई क्या करना है, अभ्यंगी करना है या पान करना है, क्या क्या करना है, क्या नस्य करना है इसका। कोई पान अभ्यंग बोला है। देखो ये जो दशमूलादि महास्नेह है उसमें बोला नावन अभ्यंग पान अनुवासन, इसमें सिर्फ पान अभ्यंग और पूरन बोला है। यानी कि अगर कोई नाड़ीव्रण बन गया उसके अंदर आप पुश भी कर सकते हो 2 ml की, स्वयं से। हाँ रिंच से उसके अंदर ये तेल भरो और पूरन कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, ये करके देखना नाड़ीव्रण के अंदर, पीएनएस पीएनएस में कर सकते पीएनएस में भी नहीं तो अपने फिस्टुला में कर सकते हो। तो पास बनी होती है। नाड़ीव्रण अलग, भगंदर अलग बोला हो, भगंदर अलग है। भगंदर में काम करेंगे, नाड़ी बन बनी। हाँ नाड़ीव्रण में आप कर सकते हो। जो नाड़ियाँ भरी नहीं रही उसके अंदर आप यूज कर कब सकते है हो। ऑपरेटिव में एक पीएनएस? पीएनएस में और क्या होता है, वो हेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, हाँ, तो main- तेल से वो हेयर का पूरा पूरा निकल जाना या शोधन होना इम्पॉसिबल चीज़ लगती है वो, तो उसके अंदर आप सोच भी नहीं सकते कि हो सकता है करके, ठीक है। जहाँ पर शोधन की आवश्यकता, सुश्रुत जी ने सीधे सीधे बोला शोधन ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर वहाँ अपन तेल पूरन करते रहेंगे, तेल पूरन करते होगा ही नहीं। अलग अलग जो छोटे छोटे हाथ के ऊपर नाड़ीवरण बन जाते हैं, और पैर के पोस्ट ऊपर ऑपरेटिव में दिए तो दे सकते पोस्ट ऑपरेटिव। ये स्टडी हो सकता है पोस्ट ऑपरेटिव में, हीलिंग रेट को बढ़ाता है क्या नाड़ीवरण के अंदर, वैसे सोच सकते। गुंडी वाली। निर्गुंडी और मिलता भी है मार्केट में, ये हमारे वो गुंडी वाली, गुंडी वाली। बनाओ इसका तेल। बता करना ही क्या है, मूल पत्ते लो, तेल में डालो, पकाओ, वो खत्म। तो बोला, इसको भी एक इसको बार तो- कार्पस से हाँ दिए खोल थे। के रखो इसको नहीं, कार्प एक से। बार तो चलना है हमारे पास। फिर देखेंगे। हम्म? इसमें खोलना दूसरे से। हाँ निर्गुंडी तेल क्या बोल रहे हो, पान अभ्यंग और पूरन का प्रयोग हितकारी होता है, और जहाँ पर स्किन डिजीज एसोसिएटेड विद वात व्याधि उसमें आप दे सकते निर्गुंडी तेल को आप दे सकते हैं। बॉडी। हाँ एक बार मिल रहा है ना निर्गुंडी तेल, हाँ मिल रहा किस है। कंपनी का मिल रहा है, सबका ही मिल रहा है कि भाई? बैद्यनाथ, प्लैनेट आयुर्वेदा। कितने रुपए का मिल रहा है? 124। 124 रुपये, रेट भी लिख लो, पेशेंट को इकोनॉमिकली दिया करो। एक क्वेश्चन है मेरा वो, है हमारी तरफ में गुंडी का यूज पता कब करते हैं? दिवाली में जो शुभ नहीं होता, जैसे दुकानों के बाहर उसके 5 पत्ते टांगते हैं, तो कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है। वो कान में हमारे इधर पत्रपिंड स्वेदन में निर्गुंडी और 5 प्रकार के पत्र यूज करते हैं। पेशेंट मतलब 5 प्रकार के पत्र को बारीक बारीक काटना, आधे आधे तेल में फ्राई करना, सेंधव नमक डालना, जो कोई वातहर चूर्ण है वो डालना, पोटली तैयार करना उसकी, और एक और तेल लेना, उस तेल में मतलब अलग से कढ़ाई में तेल लेना, उसमें सेंधव नमक डालना, और जो जैसे शतपुष्पा कल्क है और कोई कल्क है वो डालना, और तेल में थोड़ा डुबो के उसको फिर घिसना, जैसे मालिश करना, मालिश टाइप का। जोर जोर गरम- से गरम- घिसना। गरम- पत्रपिंड स्वेदन में यूज होता है निर्गुंडी। चलो और इससे हमें निर्गुंडी का प्रभाव भी होता है, इसलिए हम लगाते हैं भी। और आगे क्या, ये क्या बोल रहे हैं, कार्पस स्यादी तेल। ये जो कार्पस स्यादी तेल है वो है जो मार्केट में मिल रहा है, किसका है वो, सहस्त्र योगम, उसका ये है रेफरेंस है। क्या बोल रहे हो, कार्पस थी बलामाश कुलत्ते क्वात जले देवदारु बला रासना कुष्ठ सर्षप नागरे शतावा पिपली मूलचव्य शीघ्र पुनर्नवे कलकितम तेल आजेन अजाशीर के साथ उसका ये किया है, पाचन किया हुआ है। और क्या बोल रहे हैं, कार्पस स्यादी तेल का पान, नावन, अभ्यंग, योगात सर्व अनिलाभम सर्ववाद व्याधि में आप कर सकते हो। विशेषाद बाहु पक्षाघात अर्दितम हरित, बाहु पक्षाघात अर्दितम हरित, यानी ऊर्ध्व जत्रुगत में आप कार्पस स्यादी तेल का यूज कर इसमें सकते पड़ा हो। क्या होता है? कार्पस कार्पस्यदि तेल को अवबाहुक में प्रयोग सुश्रुत ने बोला है क्या? इतना तो याद है। और शुक्रवर्धक योग भी है शायद, शुक्रवार कार्पस्यदि योग है ना। कार्पस उष्ण होता है ना, कटु उष्ण बेस्ट। ये शुक्र को बढ़ाता है ये? हाँ कार्पस कैसे? नहीं, चरक सूत्र 4 में शुक्र शोधक गण में आया है शायद कार्पास।
देखना पड़ेगा कार्पस से आगे। नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं है, उसमें नहीं। इक्षु है ना, इक्षु कांडिक्षु है, कुष्ठ है, इक्षुरक बोला है उससे, 4-5 प्रकार तो वही बताए हैं। चलो उपदंश में, हाँ उपदंश में है, उपदंश में शायद, उपदंश में है। चलो कंफर्म करके बताओ। ये देखो, ये भी बोल ले कि अर्साइटिस, ट्रोकेंटेरिया, शोल्डर डिसलोकेशन पेन, ठीक है नहीं, मसल बॉडी एक बर्साइटिस के अंदर आप इसको दे सकते हैं। शोल्डर जॉइंट पेन केसर चलो और कार्पस के बारे में देखेंगे। उष्ण है, उष्ण गुण के कारण आप डायरेक्टली इन्होंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं है, यहाँ पर आपको यूज़ करना है। बस वाद व्याधि का हरण के लिए ऐसा बोला है। चक्रपाणी की टीका पढ़ लेते हैं। तेना अर्थात निर्गुंडी से सिद्ध तेल के इस योग में पठित समम शब्द से तात्पर्य कि निर्गुंडी स्वरस के समान परिमाण में तेल का ग्रहण करें। यहाँ पर सम शब्द का तात्पर्य नहीं ग्रहण किया जाता, क्योंकि साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति में सम शब्द का प्रयोग किया जाता है। नाड़ी अर्थात नाड़ीव्रण, नाड़ीव्रण से सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथ में कहे गए नाड़ीव्रण के 5 प्रकार को जानना चाहिए। 5 पित्त कफ संधि। अपची हनु अस्थि, कक्षा में उत्पन्न होने वाली अपची। व्रण न पकने वाला व्रण, ऐसा बोला, न पकने वाला व्रण अपची, जिसका पचन होता है, अपची पचन। चलो कार्पस को क्वेश्चन मार्क करके रखना, इसके बारे में और अध्ययन करना। हाँ दे रखा है, निर्गुंडी तेल के नीचे कार्पस अस्थि पुलित्ति के कात में पकाया गया तेल का। चलो आगे चलते हैं। मूलक तेल, अंकुश पढ़ो। मूलक स्वर से शीर समे स्थाप्यम त्रयम दधि तस्य अम्लस्य त्रिभिः प्रस्थे तैल प्रस्थम विपाचयेत यष्टा अश्व शर्करा रास्ना लवण आद्रक नागरे सुपिष्टे पलिके पानाद्यत्य अभ्यंग च वातनुत। मूली का स्वरस 1 प्रस्थ, दूध 1 प्रस्थ, दही 1 प्रस्थ, इन्हें एक में मिलाकर 3 दिन तक रखकर छोड़ दे। जब यह मिश्रण खट्टा हो जाए तो तिल तेल का 1 प्रस्थ, मुलटी, चीनी, रासना, सेंधा नमक आदि और सौंठ, इनको 1-1 पल लेकर पीस ले। फिर इन सबको मिलाकर विधिवत तैल पाक करे। तैयार होने पर छानकर सुरक्षित रख ले। इस तैल के पीने और मालिश करने से सभी तरह के वात विकार नष्ट हो जाते हैं। मालिश चलो क्या बोल रहे हो? मूलक स्वरस, मूलक तेल, मूलक तेल। मूले के साथ में क्या बोले उन्होंने? दूध बोला उन्होंने, अंडरलाइन करते जाओ। मूली है, दूध है, दधी है। दधी का उपयोग अगर आप देखोगे तो वात व्याधि में सबसे ज्यादा किया। हर एक कल्प में 2-3 कल्प छोड़ के वही सब उन्होंने दिया है। खराब नहीं होता क्या कल्प? हाँ वही तो सोचने वाली बात कि दूध और दही साथ में दे रहे हैं तो दूध तो खराब होना चाहिए। दूध तो खराब होना चाहिए। नहीं तो ऐसे भी हो सकता है कि जानबूझ के दूध को खराब कर रहे हैं, अम्ल रस बढ़ने के लिए, अम्ल रस बढ़ने के लिए फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे हैं अंदर, कह सकते हैं, कह सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी आप अपन एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि मूली का जो सोरस है, एक बार आप दूध के अंदर आधा पकाओ, आधा दही के अंदर पकाओ, हो सकता है। चलो आगे क्या बोल रहा है? 3 दिन के पश्चात वही दही खट्टा हो जाएगा। तो इन्होंने तो यही बोला कि 1-1 प्रस्थ पे दूध लो, मूली लो, सोरस लो, 3 दिन तक 1 प्रस्थ दही मिलाकर रख दे। उसके अंदर ही रखना है, दूध के अंदर ही दधी और मूली का सोरस एक साथ ही रखना है बोल रहे हो। 3 दिन के पश्चात दही खट्टा हो जाएगा। उपयुक्त 3 प्रस्थ वाले मूलक सोरस दूध दही के अंदर मुलेटी डालना है। आप लिख लो यहाँ पर, क्या डाला? मुलेटी क्या होती है? रसवीर्य विभाग बताओ उसका। मधुर हाँ, मधुर शीत और संदानीय। संदानीय महाकषाय का द्रव्य है। मधुक शुक्र जनन भी है, 11 महाकषाय में आता है, सबसे बेस्ट है। जीवनीय में भी है, बृहनीय में भी है। ऐसा संतर्पण करने वाला बेस्ट ड्रग क्या है? यष्टि मधु दिया हुआ है। और क्या बोल रहे हैं?
शर्करा डाली, रासना वात हरे इसलिए उन्होंने डाल दी। थोड़ा सा दीपन पाचन करने के लिए भी सेंधव लवण भी डाला। देखो देखो क्या क्या है इसमें। अम्ल होगा एक, अम्ल लवण कटु, अम्ल लवण कटु, क्योंकि मूली जो है, मूली क्या है, प्योरली कटु उष्ण है, उसी वजह से सेंधव लवण आदि द्रव्य, शुंठी भी डाल दी उन्होंने। प्रत्येक द्रव्य एक एक पल लेके 4-4 तोला लेकर उपयुक्त मूली के सुरस, मूलक सुरस यूज किया उन्होंने। दूध दही तीनों को मिश्रित द्रव को पीस कर ले ले। तत्पश्चात मूलक सुरस दूध दही के मिश्रित द्रव के एक प्रस्थ परिमाण 3 तेल को पका गए। इस सिद्ध तेल से आपको क्या क्या करना है भाई साहब। पहले पान और अभ्यंग, सुपिष्टे पली के पानाद अभ्यंग वातन हो। पान और अभ्यंग इम्पोर्टेंट है, पान और अभ्यंग ही उन्होंने बोला। मतलब बनाने के ऊपर डिपेंडेंट है कितने का, कौन से कंपनी का मिल रहा हो, कितने मिल रहा है वो तो देखो ना। 3600 में एक केजी मिल रहा होगा, 350 ग्राम, 350 ग्राम 3000 रुपये लीटर बोल रही है मूलक। 3500 3600 3500। आयुर्वेदिक महंगा भी लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है भी नहीं महंगा लाया। उसने रेफरेंस कौन सा लिया वो देखना पड़ेगा। चलो रेपेंजोल, सिस्टेरॉल। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको पकड़ो। हाँ क्या डाला था उसने, मूलक स्वरस और पान और अभ्यंग से वातुनत बोला। मूलक का एक बार अपन श्लोक से कंफर्म करेंगे। मूलक का श्लोक निकालो उम्रे। हाँ डॉक्टर। मूलक का श्लोक निकालो बार एक बार। हाँ इस कल्प को आप आवरण नाशक के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें अम्ल रस है, अवन रस है, कटु रस है, अम्ल है, लवण है, कटु रस है, उष्ण है और स्निग्ध भी इन्होंने पाया है। उसकी वजह से आप मूलक को आप इसमें यूज कर सकते हैं। आवरण, जहाँ पर आपको आवरण की संप्राप्ति, आवृत्तवाद की संप्राप्ति लग रही है, वहाँ पर आप मूलक तेल को यूज कर सकते हैं। मूलक का एक बार श्लोक देखना पड़ेगा। एक मूलक का श्लोक देखो भाई। इसलिए उन्होंने मूलिठी डाली, मूलिठी शर्करा ऐसे 2 संतर्पण करने वाले डाले, दधी दूध डाल दिया और नीचे थोड़ा अपतर्पण करने वाले रासना भी डाल दी। रासना, सेंधव, शुंठी और मूलक तो है ही मेन, मूलिक का स्वरस है। ऐसे में आप उसको यूज कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा था आवरणजन्य आवृत्तवाद यदि में आपको मूलक तेल का यूज करना। तीक्ष्ण भी है मूलक, उष्ण तीक्ष्ण। वही उसके राजनिकुंठ श्लोक में से अलग कुछ तो नहीं लिखा ना? नहीं डॉक्टर, एक बार सिर्फ मराठी। एक बार ऑनलाइन हेलो। बोल रहे। हाँ, पुराना मूलक खाना नहीं चाहिए, वो अपायकारक होता है। हाँ मध्यम पक्व खाना चाहिए। हाँ मध्यम पक्व ही खाना चाहिए मूलक। चलो फिर मूलक तेल का एक ही था कि आवरणजन्य संप्राप्ति में आवृत्त जो वात है उसकी संप्राप्ति में आप दे सकते हो मूलक। मेनली दीपन पाचन करने वाला लघु है, कपनाशक है, जहाँ पर कपि की संप्राप्ति ज़्यादा लग रही है वात व्याधि में एसोसिएटेड, उसमें आप पान और अभ्यंग कर सकते हो। कप के कारण अगर स्तंभ है तो हेतु निकाला करो पेशेंट को। वात व्याधि होकर भी अगर पेशेंट ज़्यादा अध्ययन कर रहा है, ठीक है नहीं, तो कब तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। चलो ठीक है, आज के दिन के लिए यहाँ पर ही रुकते हैं, कल देखेंगे।